जय श्री महाकाल दोस्तों। प्रत्यास्थ ऊर्जा या तार को खींचने में किया गया कार्य। प्रत्यास्थ ऊर्जा या तार को खींचने में किया गया कार्य या एकांक आयतन में तार की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तार को खींचने में जो कार्य किया जाता है, एकांक आयतन में तार को खींचने में जो कार्य किया जाता है वो उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। तो इसके बारे में देखते हैं अपन। देखो, बहुत ही सिंपल है। क्या किया अपन ने, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया अपन ने। ये अपन ने एक्स अक्ष लिया, एक्स अक्ष लिया और इधर अपन ने वाई अक्ष लिया। एक्स अक्ष पर अपन ने बल लिया। तार को जब अपन खींचेंगे तो बल लगाएंगे, तो उस बल को अपन ने एक्स अक्ष पर लिया और वाई अक्ष पर उसकी लंबाई में वृद्धि ली। लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपन ने वाई अक्ष पर ली और इनके बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। लंबाई में वृद्धि अपन ने एल ली और बल जो तार पर लगाया वो एफ लिया। बल एफ को तो अपन ने कहां लिया, एक्स अक्ष पर, और लंबाई में वृद्धि को वाई अक्ष पर लिया और दोनों के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। लंबाई में वृद्धि एल और बल दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो सिंपल सी बात है कि बल जितना ज्यादा होगा लंबाई में वृद्धि उतनी ज्यादा होगी। बल जितना ज्यादा लगाया जाएगा लंबाई में वृद्धि उतनी ज्यादा होगी। यानी कि बल और लंबाई में वृद्धि के बीच अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सरल रेखा मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी अपने को, एक सरल रेखा मिलेगी। ये अपने पास में एक सरल रेखा आ गई। बल और लंबाई के बीच में अगर, बल और लंबाई में वृद्धि के बीच में अगर ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा मिली। और ये सरल रेखा द्वारा लंबाई अक्ष से अगर मैं गिरा क्षेत्रफल देखता हूं, यहां पर देखो, ये जो है ये मूल बिंदु ओ है और ये ओ ए क्या है, आपके ग्राफ है। ओ ए क्या है, एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा द्वारा लंबाई अक्ष से गिरा क्षेत्रफल देख रहा हूं मैं। तो देखो, लंबाई अक्ष से अगर गिरा क्षेत्रफल लेंगे तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर देखा, तो ये लंबाई अक्ष से गिरा क्षेत्रफल हो गया। सरल रेखा ओ ए द्वारा, ये सरल रेखा ओ ए है, सरल रेखा ओए द्वारा ये क्या है, लंबाई में वृद्धि अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है। लंबाई में वृद्धि द्वारा इस सरल रेखा ओए द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। तो बल को तो अपन ने एक्स अक्ष पर लिया, बल एफ तथा बल एफ तथा लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि के बीच ग्राफ। ओए एक सरल रेखा है, ओए एक सरल रेखा, सरल रेखा है। ये क्या है, सरल रेखा है। यहां पर लंबाई में वृद्धि 0 से एल हुई। बल लगाने पर परिवर्ती बल एफ, परिवर्ती बल एफ है, परिवर्ती बल एफ है। बल एफ द्वारा देखो, 0 से लंबाई में वृद्धि एल करने पर, 0 से लंबाई में वृद्धि एल करने पर बल एफ द्वारा, बल एफ लगाने पर बल एफ द्वारा किया गया कार्य 0 से लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि एल करने पर बल एफ द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इस सरल रेखा ओए द्वारा लंबाई में वृद्धि अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपके सरल रेखा, रेखा ओए द्वारा एल अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, एल अक्ष से
घिरा क्षेत्रफल। एल अक्ष कौन है? एल का नाम क्या है? लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। और किया गया कार्य अपन W लिख रहे हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये एल अक्ष से घिरा क्षेत्रफल इस सरल रेखा द्वारा क्या हो रहा है? देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ओ ए दिया था, इसको अपन बी नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो W बराबर क्या हो जाए? 1/2। तो ऐसे लिख देंगे, देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, देखो आधार, अगर ये आधार लेके तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार OB हो गया अपने, आधार OB हो गया, और AB क्या होगी? आपकी ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कर्ण को ना तो आधार में शामिल करेंगे ना ही ऊंचाई में शामिल करेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। समकोण त्रिभुज की हमेशा देखो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से लेते हैं अपन, ठीक है। अगर ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ये 90 के सामने का क्या होता है? कर्ण। कर्ण को ना तो आधार में शामिल किया जाता है ना ही ऊंचाई में शामिल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आधार लेके तो ये ऊंचाई, और 1/2 ऐसे लिख दिया। तो देखो W बराबर क्या हो जाए? 1/2 तो ऐसे लिख दिया। आपके देखो आधार क्या है? लंबाई में वृद्धि L है, तो ये L लिख दिया। और देखो AB क्या है? देखो इस अक्ष पर अपन ने किसको लिया? बल को। तो ये आपके बल हो जाएगा F। ये क्या हुआ? बल। तो देखो 1/2, ठीक है, बल F द्वारा किया गया कार्य। 0 से लंबाई L में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि L करने में, 0 से लंबाई में वृद्धि L करने में किया गया कार्य क्या आया? 1/2 L गुणा F। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन। तो आपके किया गया कार्य आया था, देखो 1/2 L गुणा F आया था, तो मैंने F गुणा L लिख दिया। ये L क्या है? आपके लंबाई में वृद्धि है। ये L क्या है? आपके लंबाई में वृद्धि है। तो देखो मैं ये इसको क्या कर रहा हूं? क्षेत्रफल से, यदि तार का अनुप्रस्थ काट परिचय क्षेत्रफल A है, मैं A से क्या कर रहा हूं? इसको मल्टीप्लाई, गुणा भी कर रहा हूं और भाग भी कर रहा हूं। यहां पर देखो गुणा भी किया और भाग भी कर दिया A से, ठीक है। अपन ने A से गुणा और भाग कर दिया। तो देखो ये तो क्या है? क्षेत्रफल, और ये लंबाई में वृद्धि। देखो तार इस प्रकार का होता है आपके, ये तार है आपके, ये तार है, और ये तार की क्या है? मान लो लंबाई में वृद्धि हुई, ठीक है। और ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है, और ये क्या है? लंबाई में वृद्धि। तो देखो ये तो आपके बेलन का क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। तो A इंटू एल क्या? जहां A तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अपन ने क्या किया? जैसे ही इसमें A L से गुणा और भाग किया, तो देखो यहां A आ गया, आपके F/A आया। A क्या है? आपके क्षेत्रफल, और ये L हो गया। और अपन ने देखो यहां पर कैपिटल L भी लिया। क्या लिया अपन ने? कैपिटल L भी ले लिया। यहां पर कैपिटल L और कैपिटल A दोनों से गुणा भाग किया। जहां L क्या है? तार की प्रारंभिक लंबाई। L क्या है? देखो आपके तार की प्रारंभिक लंबाई है। L क्या है? आपके तार की जो है प्रारंभिक लंबाई है। तो देखो यहां पर अपन देखें, तो देखो A और L, अगर L का अगर अपन मान रखते हैं यहां पर,
ए और एल का अगर मान रखते हैं, देखो बल बटे क्षेत्रफल तो आपके क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, देखो देखो बल बटे क्षेत्रफल, एक आ रहा है आपके बल बटे क्षेत्रफल। देखो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है इसे क्या कहते हैं अपन, प्रतिबल। बल बटे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा आपके प्रतिबल। और देखो यहां पर मैंने क्या किया था, एल से एल से गुणा भी किया था और भाग भी किया, अपन ने दोनों से गुणा भाग कर दिया। एल एल क्या है, तार की प्रारंभिक लंबाई, और स्मॉल एल क्या है, तार की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ये अपन ने क्या ली, लंबाई में वृद्धि। तो देखो एल से अपन ने गुणा भी किया और भाग भी किया, लेकिन देखो लंबाई में वृद्धि, और ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई, ये आपके लंबाई में वृद्धि। और कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई तार की, प्रारंभिक लंबाई। लेकिन ये क्या हो जाएगी, देखो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आपकी विकृति होती है। ठीक है, तार में उत्पन्न क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, चेंज बटे ओरिजिनल, ये क्या होती, विकृति। तो इसकी जगह तो देखो आपके, मैंने, आप सोच रहे हो सर ये ए और एल कहां से आया, अपन ने गुणा भाग किया है। ए एल से क्या किया, गुणा भाग। ए और एल से, ए तो क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है, तार की प्रारंभिक लंबाई, तार की प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई है। मैंने क्या किया, इससे गुणा भाग किया, इसे ए बटे ए की जगह प्रतिबल लिख देंगे अपन, इस ए बटे ए की जगह प्रतिबल लिख दिया, और एल बटे एल की जगह अपन ने क्या लिखा, एल बटे एल की जगह क्या लिख देंगे, विकृति। तो ये आपकी विकृति हो गई। और ये एल है आपके आयतन है, वैसे ये एल क्या हो जाएगा, आपके आयतन हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है, आयतन तार का। क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है, तार का आयतन। तो देखो W बराबर ये आया, और W बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। ये आपके क्या हो गया, आयतन। एल क्या होता है, आयतन। देखो क्षेत्रफल इंटू लंबाई, बेलन का क्षेत्रफल इंटू बेलन की लंबाई क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। देखो आपने बेलन के आयतन का ये सूत्र देखा होगा, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच होता है। देखो बेलन का आयतन है, तार भी चूंकि क्या होता है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग। और देखो पाई आर वर्ग तो क्षेत्रफल है, और एच ऊंचाई की जगह अपन ने लंबाई ले ली, तो ए एल ही तो होगा आपके, क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो ए एल की जगह अपन ने आयतन लिख दिया। चलो आगे देखते हैं अपन, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रतिबल हो गया, ये विकृति हो गई, आयतन। अगर मैं एकांक आयतन में किया गया कार्य निकालना चाहता हूं, तो आयतन की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, देखो अपन ने पहले ही लिखा है प्रत्यास्थ ऊर्जा, अपन ने क्या लिखा है, प्रत्यास्थ ऊर्जा, या तार को खींचने में किया गया कार्य। ठीक है, तो तार के एकांक आयतन को खींचने में क्या आ जाएगा, किया गया कार्य आ जाएगा आपके। अपन क्या लिखेंगे यहां पर, तार के एकांक आयतन में किया गया कार्य। अगर तार के एकांक आयतन में किया गया कार्य लेंगे, तो आयतन को क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे। ठीक है, या फिर ये इधर जाएगा इसके बटे में, तो W बटे आयतन, इसको क्या कहेंगे, तार के एकांक आयतन में किया गया कार्य। तो क्या आएगा, देखो 1/2, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, प्रतिबल गुणा क्या आ जाएगा आपके, विकृति। ठीक है, आपके क्या आ जाएगी, प्रतिबल गुणा विकृति आ रहा है। और देखो आपके प्रतिबल क्या होता है,
देखो अपन प्रतिबल भी देख चुके हैं। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल जो होता है आपके, देखो प्रतिबल, आपने यंग प्रत्याशा गुणांक देखा है y, यंग प्रत्याशा गुणांक y आपके क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होती। तो प्रतिबल बटे विकृति क्या हो जाएगा? आपके यंग प्रत्याशा गुणांक होता है y होता है, तो इसका गुणा इधर करूंगा मैं। तो देखो प्रतिबल बराबर या विकृति बराबर क्या आएगा आपके? अगर आप विकृति निकालोगे तो अगर प्रतिबल की बात करते हैं तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। अगर आप प्रतिबल निकालोगे यहां से तो विकृति का गुणा y में हो जाएगा, तो y गुणा क्या हो जाएगा? आपके विकृति। इस फार्मूले से अगर आप प्रतिबल का मान निकालोगे तो विकृति का गुणा इधर हो जाएगा, तो यंग प्रत्याशा गुणांक गुणा विकृति हो जाएगा। तो आपके किया गया कार्य एकांक आयतन में किया गया कार्य, या तार के एकांक आयतन में किया गया कार्य, या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा भी लिखते हैं इसको, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या खींचने में किया गया कार्य, एक ही बात है ये। क्या हो जाएगा? 1/2। तो ऐसे लिख दिया। देखो प्रतिबल का मान क्या आया आपके? y इंटू विकृति। तो यहाँ y गुणा विकृति लिखूंगा, एक विकृति पहले से है, तो क्या आ जाएगा? आपके विकृति का वर्ग। ठीक है, ये आपके तार को खींचने में किया गया कार्य आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आपको तार को खींचने में किया गया कार्य। ये y क्या? आपके यंग प्रत्याशा गुणांक है। ये y क्या है? आपके यंग प्रत्याशा गुणांक। अगर आप प्रतिबल का मान रखते ना, यहां पर देखो विकृति का अगर मान रखते तो विकृति का मान क्या आता आपके? देखो यहां से अगर आप विकृति का मान रखते तो विकृति बराबर क्या आती है आपके? देखो यहां प्रतिबल के बटे में क्या आ जाएगा? y। प्रतिबल बटे क्या रहेगा आपके? y रहेगा। प्रतिबल बटे y रहेगा आपके यहां पर। क्या रहेगा? प्रतिबल बटे y। तो आपके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या तार के एकांक आयतन में किया गया कार्य या एकांक आयतन को खींचने में किया गया कार्य आ जाएगा। आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा 1/2 ऐसे रहेगा। देखो विकृति की जगह क्या लिखोगे? प्रतिबल बटे y। तो इसका वर्ग होगा, एक y से एक y कट जाएगा, तो आपके क्या आएगा? देखो ऊपर प्रतिबल का वर्ग रहेगा, प्रतिबल का वर्ग बटे क्या आ जाए? y। ये आपके दोनों ही फार्मूले आएंगे तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये दोनों ही आपके क्या आएंगे? तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां से, ठीक है, अगर 2 क्लैंप है, मान लिया जाए इस प्रकार से 2 क्लैंप है, ये 2 क्लैंप है, इस प्रकार से 2 क्लैंप लगाए अपन ने और इनमें क्या किया? एक तार बांधा और कस दिया। ठीक है, ये तार बांधकर अपन ने 2 क्लैंपों के बीच में और अपन ने क्या किया? इस क्लैंपों को कस दिया, तार को कसकर बांध दिया अपन ने डायरेक्ट जो है। ठीक है, ये आपके L लंबाई का तार था, L लंबाई का तार था, इसका अनुप्रस्थ काट परिच्छेद क्षेत्रफल A है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। इसके जैसे ही मैं क्या करूंगा? ताप में कमी करूंगा। मान लो ∆T डिग्री सेल्सियस ताप अपन ने क्या कर दिया? कम कर दिया, ठंडा कर दिया इसको। जैसे ही अपन ने क्या किया? 2 क्लैंपों के बीच में तार कसा और उसको ठंडा करेंगे तो उसकी लंबाई में क्या होगी? कमी होगी। लंबाई में कमी होगी तो वो क्लैंपों को क्या करेगा? खींचेगा, तो क्लैंपों के ऊपर लगाएगा बल। तो ये बल कितना लगेगा उसकी अपन गणना कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लैंपों अपन ने ताप में कमी क्या की? ∆T डिग्री सेल्सियस, जिससे इसकी लंबाई में भी क्या हो जाएगी? कमी। तो लंबाई में परिवर्तन अपन लिख लेते हैं L। तो अपन ने 2 क्लैंपों के बीच, ठीक है, 2 क्लैंपों के बीच तार को कसकर बांधने से उसे ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल
ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कर रहे अपन। क्लैंपों पर आरोपित बल ज्ञात करने का सूत्र। तो अपने हेडिंग क्या हो जाएगी आपके, दो क्लैंपों के बीच कसे हुए, दो क्लैंपों के बीच दो क्लैंपों के बीच कसे हुए, दो क्लैंपों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल, क्लैंपों पर आरोपित बल, क्लैंपों पर तार जैसे ठंडा होगा क्लैंपों को खींचेगा तो क्लैंपों के ऊपर कितना बल लगाएगा तार, ठीक है, उसकी अपन जो है गणना कर रहे हैं। तो अपन ने माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई L है, माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L तथा तार का अनुप्रस्थ काट परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। तार के ताप में कमी ΔT डिग्री सेल्सियस करने पर, तार के ताप में कमी ΔT डिग्री सेल्सियस करने पर लंबाई में कमी L हो जाती है। लंबाई में परिवर्तन बोले तो कमी, परिवर्तन L क्या है, ये कमी है, लंबाई में कमी, लंबाई में परिवर्तन तो है लेकिन है क्या है, कमी। लंबाई में परिवर्तन L होने से क्लैंपों पर आरोपित बल, क्लैंपों पर आरोपित बल F है तथा तार का रेखी प्रसार गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अपन अल्फा ले रहे हैं। देखो ये भी आपके आगे आएगा, रेखी प्रसार गुणांक क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी होता है, आपके आयतन प्रसार गुणांक भी होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, आयतन प्रसार गुणांक होता है और रेखी प्रसार गुणांक होता है। बल F है तथा अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। तो देखो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, आपको याद होगा, रेखीय प्रसार गुणांक ये होता है आपके, देखो लंबाई में परिवर्तन या कमी, लंबाई में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई, ये लंबाई में परिवर्तन तो अपन ने L लिया था, प्रारंभिक लंबाई को अपन ने कैपिटल L लिया, इनटू क्या लिखेंगे अपन, ताप में परिवर्तन या कमी, ठीक है, ताप में कमी, ठीक है, ताप में कमी या परिवर्तन भी लिख सकते हो, या परिवर्तन कितना लिया अपन ने, ΔT डिग्री सेल्सियस। तो देखो
ये एल बटे एल में इधर ही रख रहा हूं, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा इधर। तो रेखी प्रसार गुणांक को अपन ने काय से लिखा, अभी बोल रहे अपन के अल्फा, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा आपके अल्फा। रेखी प्रसार गुणांक को अपन ने काय से लिखा, एल्फा से। तो देखो यहां पर ये एल बटे एल इधर ही रह जाएगा आपकी, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इधर रह जाएगी। ये ताप में वृद्धि, ताप में कमी या परिवर्तन का गुणा एल में हो जाएगा, तो एल इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी डिग्री सेल्सियस। और ये लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, देखो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये क्या हो जाएगी आपके विकृति। ये क्या है आपके विकृति, ये आपके क्या है विकृति है। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये क्या हो गई आपके, ये आपकी विकृति हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपके विकृति। लेकिन देखो प्रतिबल या बल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आपके देखो क्योंकि अपने को बल की गणना करनी है, तो देखो अपने विकृति आ गई, विकृति से अब अपन क्या निकाल लेंगे, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अपन जो है यहां से अब प्रतिबल निकालते हैं। देखो प्रतिबल क्या होता है आपके, या यंग प्रत्याशा गुणांक अगर लोगे आप, यंग प्रत्याशा, यंग प्रत्याशा गुणांक, यंग प्रत्याशा गुणांक को अपन y से लिखते हैं, और ये क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल या बल। ठीक है, बटे क्या होती है आपकी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होता है, यंग प्रत्याशा गुणांक होता है आपके प्रतिबल या बल। ठीक है, क्या लेंगे इसको अपन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लेते हैं इसको। ठीक है, क्या लेते हैं इसको, प्रतिबल। बटे क्या होती है आपके विकृति। ठीक है, यंग प्रत्याशा गुणांक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल या प्रतिबल, क्योंकि उसको लंबाई के अनुदिश ही लग रहा है यहां पर, तो अपन प्रतिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल ही है, तो ये प्रतिबल हो जाएगा, और ये क्या है विकृति है। तो देखो यहां से अगर विकृति निकालूंगा मैं, तो देखो विकृति ये क्या आ रहा, प्रतिबल आ रहा है। देखो y बराबर क्या आया, प्रतिबल बटे विकृति। तो इससे अगर अपन प्रतिबल निकालते हैं तो इस विकृति का गुणा इधर हो जाएगा, तो आपके प्रतिबल बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, y इंटू विकृति हो जाएगी आपके। देखो यहां से अपन ने मान निकाला, क्या आया, देखो प्रत्याशा गुणांक y, यंग प्रत्याशा गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति आई। प्रतिबल निकालूंगा तो विकृति का गुणा इधर कर दूंगा, तो प्रतिबल बराबर आएगा यंग प्रत्याशा गुणांक इंटू विकृति, विकृति का गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये आ गया आपके, देखो यहां पर प्रतिबल बराबर आया y इंटू विकृति। देखो विकृति का मान अभी निकाला है वहां से अपन ने, विकृति का क्या आई थी वहां पर, विकृति एल बटे एल बराबर क्या आई थी आपके, रेखी प्रसार गुणांक इंटू ताप में वृद्धि आई थी। ठीक है, यहां पर देखो आपके, ये आपके देखो विकृति क्या आई, रेखी प्रसार गुणांक इंटू ताप में वृद्धि। तो ये विकृति बराबर क्या थी, रेखी प्रसार गुणांक इंटू ताप में वृद्धि। तो ये विकृति का मान इसमें रख रहे अपन वहां पर। चलो विकृति का मान अपन ने यहां विकृति की जगह लिख दिया है। तो देखो प्रतिबल, प्रतिबल बराबर आ जाएगा आपके y इंटू विकृति क्या है बोलो, अल्फा डेल टी डिग्री सेल्सियस। लेकिन देखो प्रतिबल क्या होता है आपके, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या क्या कहते हैं अपन, प्रतिबल। और प्रतिबल होता है आपके बल बटे क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखो इससे क्या आपके प्रतिबल हो गया। चलो अपन प्रतिबल यही लिख देते, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। देखो प्रतिबल क्या होता है आपके बल बटे क्षेत्रफल, तो इससे देखो बल निकालोगे तो क्षेत्रफल का गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके बल क्या आएगा, आपके बल आएगा इससे, देखो प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है आपके बल बटे क्षेत्रफल।
तो अपन देखो ये प्रतिबल का मान आप यहां भी रख सकते हो। प्रतिबल का मान क्या है आपके बल बटे क्षेत्रफल और बराबर y अल्फा डेल टी डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही लिख दिया अपन ने। इससे अपन क्लैंपों पर आरोपित बल की गणना करनी थी। तो देखो ये एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल हो गया। अगर आप एकांक लोगे तो क्षेत्रफल कितना ले लेंगे अपन, एकांक ले लेंगे, ठीक है। और अगर a लेना चाहो तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या लिया था, देखो क्षेत्रफल अपन डेल टी a ले चुके हैं। देखो अपन ने क्षेत्रफल लिया है, अनुप्रस्थ काट परिचय क्षेत्रफल कितना लिया है a, तो अगर आप a रखोगे तो यहां पर a लिख देंगे। तो बल बराबर क्या हो जाएगा आपके y क्षेत्रफल का गुणा यहां हो गया। क्षेत्रफल को a से लिखा था अपन ने, क्षेत्रफल को काय से लिखा था अपन ने, ऐसे, तो a का गुणा इसमें हो गया, ये अल्फा डेल टी डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लैंपों पर आरोपित बल आ गया आपके, ठीक है। जैसे अपन तार को ठंडा करेंगे तो आपको अगर उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक याद है, तार का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक निकाल लेंगे और अपन क्या करेंगे, ताप में कमी कितनी करी, ताप में कमी का मान भी अगर अपन यहां पर रख देंगे तो क्लैंपों पर कितना बल आरोपित होगा उसकी अपन गणना कर लेंगे। यही क्लैंपों पर आरोपित बल है। यही तार को ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल है, क्लैंपों पर कितना बल आरोपित किया जाएगा, यही क्या है, बल है। देखो अपन ने क्या लिया, ए तो क्या है इस तार का अनुप्रस्थ काट परिचय क्षेत्रफल, एल क्या है इसकी लंबाई, डेल टी डिग्री सेल्सियस क्या है इसकी ताप में कमी। जैसे ही ताप में कमी करेंगे तो ये तार क्या होगा, सिकुड़ेगा यानी कि तार क्लैंपों को खींचेगा यानी क्या करेगा, क्लैंपों पर बल लगाएगा। तो वो बल कितना लगाता है इसकी अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। तो अपन ने देखो क्लैंपों पर आरोपित बल की गणना करनी है और तार का रेखीय प्रसार गुणांक अपन ने अल्फा लिया। देखो रेखीय प्रसार गुणांक 3 होते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे। रेखीय प्रसार गुणांक होता है, पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, एक आयतन प्रसार गुणांक होता है। अल्फा बीटा और गामा तीनों होते हैं। अल्फा होता है आपके रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है, और आपके बीटा होता है पृष्ठीय या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, फिर आता है गामा होता है आपके आयतन प्रसार गुणांक। तो इन तीनों की अगर अपन आगे चर्चा करेंगे तो देखो आपके पहले सबसे पहले अपन रेखीय प्रसार गुणांक लिखा। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है आपके आयतन में परिवर्तन बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये क्या हो जाएगा आपके रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि, ठीक है। तो आपके रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो देखो अपन ने क्या किया, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये तो विकृति होती है, ये तो अपन परिभाषा देख चुके हैं विकृति की। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई ये विकृति होती है, तो ये इधर रख लिया मैंने, इसका गुणा इधर कर दिया ताप में वृद्धि का। अल्फा में डेल टी का गुणा कर दिया इसका, तो अल्फा डेल टी हो गया। लेकिन अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, देखो प्रतिबल बटे विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है आपके प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल निकालूंगा तो देखो विकृति का गुणा y में हो जाएगा, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति। तो अपन ने वहां उधर मान रख दिया है, देखो प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति। फिर देखो विकृति का मान तो अपन ने अभी पिछले पेज पर ही ज्ञात किया था, अल्फा डेल टी डिग्री सेल्सियस। तो अपन ने विकृति का मान यहां से यहां रख दिया है, y तो ऐसे लिखा, विकृति का मान y डेल टी डिग्री सेल्सियस, ये प्रतिबल आ गया। लेकिन प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये प्रतिबल का मान यहां रख दिया बल बटे क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का गुणा इधर कर दिया, देखो यहाँ आगे क्षेत्रफल, तो बल आ गया। ये तार को ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल है। ठीक है मित्रों, आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे मित्रों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल।